दोस्तों, क्या इंडिया का सिर्फ एक स्टेट पूरे साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों को जीडीपी के मामले में हरा सकता है? तो आंसर है हाँ। दरअसल ये वीडियो बनाने के लिए इस भाई ने कमेंट किया था, तो हाजिर है आपके सामने पर आपकी डिमांड की वीडियो। दोस्तों, इसके अलावा अगर दूसरा कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहो तो कमेंट में ड्रॉप कर देना। तो दोस्तों, फिलहाल आज की इस इकोनॉमिक बैटल में हम तमिलनाडु को $520 बिलियन जीडीपी के साथ साउथ ईस्ट एशिया की मेजर कंट्रीज से कंपेयर करेंगे। हर राउंड में जिस कंट्री की जीडीपी ज्यादा होगी वही बनेगा विनर और उसे मिलेगा 1 पॉइंट। आखिर में देखेंगे कि फाइनल स्कोर क्या रहता है और क्या तमिलनाडु साउथ ईस्ट एशिया में अपनी ताकत साबित कर पाता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये शानदार जीडीपी कंपैरिजन। सबसे पहला मुकाबला है तिमोर लेस्टे से। ये साउथ ईस्ट एशिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, जिसकी जीडीपी लगभग $3 बिलियन है। इसकी इकोनॉमी ज्यादातर ऑयल और नेचुरल गैस पर निर्भर है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की वजह से कई गुना बढ़ी है। इसलिए पहला पॉइंट आसानी से तमिलनाडु अपने नाम कर लेता है। अब बारी है ब्रुनाई की। ये कंट्री अपनी ऑयल वेल्थ और दुनिया की सबसे ऊंची पर कैपिटा इनकम में से एक के लिए जानी जाती है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन बहुत कम होने की वजह से इसका कुल जीडीपी केवल $18 बिलियन के आसपास है। तमिलनाडु की विशाल इकोनॉमी के सामने ब्रुनाई टिक नहीं पाता। दूसरा पॉइंट भी तमिलनाडु के खाते में चला जाता है। तीसरे राउंड में सामने है लाओस। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसकी इकोनॉमी मुख्य रूप से हाइड्रो पावर और माइनिंग पर आधारित है। लगभग $22 बिलियन जीडीपी के साथ लाओस अभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी है। दूसरी तरफ तमिलनाडु की इंडस्ट्रियल ग्रोथ और सर्विसेज सेक्टर इसे बहुत बड़ा एडवांटेज देते हैं। इस राउंड का विनर भी तमिलनाडु बनता है और स्कोर हो जाता है 3-0। अब मुकाबला है कंबोडिया से। पिछले कुछ वर्षों में गारमेंट इंडस्ट्री और टूरिज्म की वजह से कंबोडिया ने तेज ग्रोथ दिखाई है। इसके बावजूद इसकी जीडीपी लगभग $55 बिलियन ही है। तमिलनाडु का मैन्युफैक्चरिंग बेस, पोर्ट्स और एक्सपोर्ट नेटवर्क इसे काफी आगे ले जाते हैं। इसलिए चौथा पॉइंट भी तमिलनाडु आसानी से जीत लेता है और स्कोर पहुंच जाता है 4-0। पांचवें राउंड में आता है म्यांमार। नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर होने के बावजूद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ने इसकी ग्रोथ को काफी प्रभावित किया है। लगभग $70 बिलियन जीडीपी के साथ म्यांमार अभी भी तमिलनाडु से काफी पीछे है। तमिलनाडु की डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी इस मुकाबले को एक तरफा बना देती है। पांचवा पॉइंट भी तमिलनाडु के नाम हो जाता है। अब शुरू होती है असली टक्कर। सामने है सिंगापुर, जिसे एशिया का फाइनेंशियल हब कहा जाता है। सिर्फ एक सिटी स्टेट होने के बावजूद इसकी जीडीपी लगभग $560 बिलियन है। ग्लोबल ट्रेड, फाइनेंस और हाईटेक इंडस्ट्रीज ने सिंगापुर को दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमीज में शामिल कर दिया है। तमिलनाडु शानदार मुकाबला देता है, लेकिन इस बार सिंगापुर थोड़ा आगे निकल जाता है और साउथ ईस्ट एशिया अपना पहला पॉइंट हासिल कर लेता है। अब स्कोर हो चुका है 5-1। लेकिन अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आगे आने वाले राउंड्स में तमिलनाडु का सामना साउथ ईस्ट एशिया की कुछ सबसे बड़ी इकोनॉमीज से होने वाला है। अब मुकाबला है फिलीपींस से। ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक है, जहां सर्विसेज सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स और विदेशों में काम करने वाले लोगों से आने वाला रेमिटेंस इसकी इकोनॉमी को मजबूत बनाता है। इस कंपैरिजन में फिलीपींस की जीडीपी लगभग $510 बिलियन मानी गई है, लेकिन $520 बिलियन जीडीपी के साथ तमिलनाडु बेहद कम अंतर से ये मुकाबला जीत जाता है। स्कोर अब हो जाता है 6-1। अगला चैलेंजर है वियतनाम। पिछले कुछ वर्षों में वियतनाम दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरा है। सैमसंग जैसी बड़ी कंपनीज ने यहां भारी इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी ने तेज रफ्तार पकड़ी है। इस कंपैरिजन में वियतनाम की जीडीपी लगभग $510 बिलियन मानी गई है। कड़ी टक्कर के बाद भी तमिलनाडु मामूली बढ़त के साथ ये राउंड जीत लेता है। स्कोर पहुंच जाता है 7-1। अब सामने है मलेशिया। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया की सबसे विकसित इकोनॉमीज में गिना जाता है। इस मुकाबले में इसकी जीडीपी लगभग $510 बिलियन मानी गई है। ये भी एक बेहद क्लोज बैटल साबित होती है, लेकिन $520 बिलियन जीडीपी के साथ तमिलनाडु फिर से बढ़त बना लेता है। अब स्कोर हो चुका है 8-1। अब बारी है थाईलैंड की। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और टूरिज्म की वजह से थाईलैंड की इकोनॉमी पूरे रीजन में काफी मजबूत मानी जाती है। इसकी जीडीपी लगभग $550 बिलियन है, जो तमिलनाडु से थोड़ी ज्यादा है। तमिलनाडु पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस बार थाईलैंड बेहतर साबित होता है। साउथ ईस्ट एशिया को दूसरा पॉइंट मिल जाता है और स्कोर हो जाता है 8-2।
और अब आता है फाइनल बॉस, इंडोनेशिया। लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ इंडोनेशिया सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। इसकी विशाल पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज और डोमेस्टिक मार्केट इसे जबरदस्त ताकत देते हैं। तमिलनाडु ने पूरे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इंडोनेशिया के इकोनॉमिक स्केल के सामने उसे रुकना पड़ता है। इंडोनेशिया आखिरी राउंड जीत जाता है और फाइनल स्कोर हो जाता है 8-3। तो दोस्तों, 520 बिलियन डॉलर जीडीपी के साथ तमिलनाडु ने साउथ ईस्ट एशिया के 11 में से 8 मुकाबले जीतकर ये दिखा दिया कि आज ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे ताकतवर रीजनल इकोनॉमीज में से एक बन चुका है। अब आप कमेंट करके बताइए कि अगली जीडीपी बैटल किसके बीच होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार इकोनॉमी कंपैरिजन्स के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।